हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 समिति प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दी गई आकृति में एल सममिति की रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि ये जो एल है ये सममिति की रेखा है। अब हमें इस आकृति को पूरा करना है जिससे कि यह आकृति सममित हो जाए। तब देखिए हमें इस आकृति को पूरा करना है और दिया गया है कि ये जो एल है सममिति की रेखा है। सममिति की रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो एक आकृति को दो बराबर भागों में बांटे, सममिति की रेखा होती है। अब हमें इस आकृति को पूरा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सममिति की रेखा के इस तरफ जैसी ये आकृति बनी हुई है, सेम ऐसी आकृति जो हम सममिति की रेखा के यहाँ नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसी ही रेखा जो है सममिति की रेखा के यहाँ नीचे की तरफ खींचेंगे। तो पहले देखेंगे कि इस रेखा की सममिति की रेखा से दूरी कितनी है। तो देखिए कितनी दूरी है इस रेखा की? 2 सेंटीमीटर। तो सममिति की रेखा से यहाँ नीचे की तरफ जो है ऐसी ही रेखा हम 2 सेंटीमीटर खींच देंगे और इसी रेखा के सीध में खींचनी है। तो देखिए सेम ऐसी ही रेखा जो है हम सममिति की रेखा के यहाँ नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर की खींच चुके हैं। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला लेंगे। तो देखिए इस बिंदु और इस बिंदु को हमने मिला लिया तो ये आकृति पूरी हो चुकी है। देखिए सेम ऐसी आकृति जो है सममिति की रेखा के यहाँ नीचे की तरफ बन चुकी है। तो अब ये आकृति पूरी हो चुकी है। तो ये जो एल है ये सममिति की रेखा है, इस पूरी आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति में एल सममिति की रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ये जो एल है वो सममिति की रेखा है। अब हमें जो है इस आकृति को पूरा करना है जिससे यह सममित हो जाए। और ये आकृति कैसी है? देखिए त्रिभुज की आकृति है। तब देखिए हमें इस आकृति को पूरा करना है और ये जो एल है सममिति की रेखा है। तो अभी तक देखिए हम आकृति को कैसे पूरा करते हैं। अगर सममिति की रेखा के इस तरफ कोई आकृति बनी है तो सेम ऐसी आकृति हम सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बना रहे हैं। और सममिति की रेखा के यहाँ जैसी आकृति बनी है सेम वैसी आकृति हम सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। अब देखिए सममिति की रेखा के यहाँ इस तरफ जैसा ये पोर्शन बना हुआ है सेम ऐसा ही पोर्शन जो है हम सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बनाएंगे। और सममिति की रेखा के यहाँ इस तरफ जैसा ये पोर्शन बना हुआ है सेम ऐसा ही पोर्शन जो है हम सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस पोर्शन को जो है सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बना लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो रेखा है ये सममिति की रेखा से कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्केल से माप लेंगे। तो देखिए ये रेखा सममिति की रेखा से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रेखा खींचिए, ऐसी रेखा जो हम यहाँ पर भी खींच लेंगे। तो ठीक इस निशान के ऊपर जो हमने ऐसी एक रेखा खींच ली। अब देखिए ये रेखा जो है यहाँ तक है तो इस बिंदु की सीध में जो है हम यहाँ पर एक बिंदु खींच लेंगे। तो इस तरह से इस बिंदु की सीध में जो है यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए रेखा यहीं तक है तो इस बिंदु की सीध में यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे क्योंकि हमें सेम ऐसी आकृति यहाँ बनानी है। तो ये रेखा जहाँ तक जा रही है वहीं तक ही इस दूसरी वाली रेखा को भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए। अब इस बिंदु को यहाँ मिला लेंगे और इस बिंदु को भी यहाँ मिला लेंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये रेखा भी देखिए यहाँ सममिति की रेखा पर इस तरह से मिली हुई है ना, तो इस रेखा को भी हम सममिति की रेखा पे यहाँ इस तरफ से ऐसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने बिंदु लिया था, अब इस बिंदु को जो है यहाँ मिला लेंगे। तो देखिए मिला लिया। फिर अब इस बिंदु को यहाँ सममिति की रेखा पर मिला लीजिए। और बाकी की जो ये एक्स्ट्रा लाइन बची है इसे मिटा लीजिए।
तो देखिए जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमने मिटा ली। तो देखिए सेम ऐसा ही पोर्शन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बन चुका है। अब देखिए इस सममिति की रेखा के यहाँ इस तरफ जैसा ये पोर्शन बना है ऐसा ही पोर्शन अब हमें सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बनाना है। तो देखिए यहाँ इस बिंदु पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे कितनी है। तो देखिए यहाँ बिंदु पर मैंने प्रकार रखे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप ली, ठीक है। तो इतनी ही दूरी की चाप जो है अब हम यहाँ सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ लगा देंगे। ये चाप लगा दी। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार रखते हुए इसी चाप पर ये दूसरी चाप लगा देंगे। लगा दी, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर ये चापें एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु को एक बार यहाँ इस बिंदु से मिला देंगे और फिर इस बिंदु को एक बार इस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए सबसे पहले इस बिंदु को यहाँ इस बिंदु से मिला देंगे, तो ये हमने मिला लिया। अब इस बिंदु को इस दूसरे बिंदु से मिला लें, तो अब इस बिंदु को हम मिला रहे हैं यहाँ इस बिंदु से। तो देखिए मिला दिया। अब ये जो चापें हैं इन्हें मिटा लीजिए। तो देखिए हमने चापों को मिटा दिया है। तो सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ जैसा ये पोर्शन बना था सेम ऐसा ही पोर्शन जो हमने सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ भी बना दिया। तो देखिए अब ये आकृति पूरी बन चुकी है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।